ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया ये ऐसे है। ऑन द इग्नोरेंस का से अभिप्राय होता है अज्ञानता। लर्नेड का मतलब है विद्वान, विद्वानों की अज्ञानता पर। यहाँ पर जो लर्नेड किसे कहा है? जिसको बुकिश नॉलेज हो, केवल पुस्तक ही ज्ञान हो। कैसा ज्ञान हो? बुकिश नॉलेज हो, जिसको केवल पुस्तक ही ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर लर्नेड पर्सन कहा गया है। ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड, विद्वानों की अज्ञानता पर, विलियम हैजलिट के द्वारा इस ऐसे को लिखा है। विलियम, हम देखते हैं विलियम हैजलिट जिनका जन्म 1778 में हुआ था और डेथ है 1830 में हुई थी। 1778 में विलियम हैजलिट का जन्म हुआ और जिनकी मृत्यु है 1830 में हुई थी। और इनका जो जन्म है वो हुआ था मेडस्टोन में हुआ था। मेडस्टोन में आपका जन्म हुआ। और आप इंग्लिश एसेसिस्ट हो, एक अंग्रेजी निबंधकार हो, लिटरेरी क्रिटिक जो कि साहित्यिक आलोचक हो, इंग्लिश एसेसिस्ट और साहित्यिक आलोचक, कंसर्न अबाउट सोशल इविल्स, और समाज में जो सामाजिक बुराइयां विद्यमान थी उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे। सपोर्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के आप समर्थक थे। और इसके बाद जो ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड जो ऐसे है वो सैमुअल बटलर की एक पोएम के कोटेशन के साथ आरंभ होता है। ए पर्सन वेस हिज टैलेंट इन लर्निंग मोर लैंग्वेज। सैमुअल बटलर कहता है कि जो एक लर्नेड पर्सन वह होता है, एक पर्सन, एक व्यक्ति वेस्ट जो बर्बाद करता है हिज टैलेंट, अपनी प्रतिभा को, इन लर्निंग मोर एंड मोर लैंग्वेज, अधिक से अधिक भाषाओं को सीखने में अपनी प्रतिभा है उसको वेस्टेज करता है। वही व्यक्ति क्या कहलाता है? लर्नेड पर्सन कहलाता है, विद्वान कहलाता है। कि एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक से अधिक अपना समय है वो अधिक से अधिक भाषाओं को समझने में, सीखने में वो बर्बाद करता है। इट मेक्स हिज बिट लेफ्ट हैंडेड। और देखो जो व्यक्ति है मोर और मोर लैंग्वेज है उनको सीखने में अपनी प्रतिभा है उसको बर्बाद करता है। ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाता है? हिज बिट, उसकी बुद्धि वह होती है लेफ्ट हैंडेड हो जाती है। लेफ्ट हैंडेड का मतलब है कन्फ्यूज हो जाती है। कैसी हो जाती है? कन्फ्यूज हो जाती है। उस व्यक्ति की जो बुद्धि होती है कन्फ्यूज हो जाती है। येट फिर भी ही इज कंसीडर्ड ए लर्नेड, और फिर भी उस व्यक्ति को कैसा समझा जाता है? विद्वान समझा जाता है। तो ये ऐसे है, सैमुअल बटलर है, उसकी पोइम से आरंभ होता है, उसके कोटेशन से आरंभ होता है। ए पर्सन वेस्ट हिज टैलेंट इन लर्निंग मोर एंड मोर लैंग्वेज। एक व्यक्ति और अपनी प्रतिभा को अधिक से अधिक भाषाओं को सीखने में और बर्बाद करता है। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति अधिक से अधिक भाषाओं को जानता है उसे हम विद्वान कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो प्रतिभा होती है वो कन्फ्यूज होती है, भ्रमित होती है,
और ऐसे व्यक्ति को हम क्या समझते हैं, विद्वान समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ऐसे में ऑथर एंड रीडर्स हैव फ्यूएस्ट आइडिया ऑफ अदर्स। यहाँ पर विलियम हैजलिट कहता है कि लेखक और पाठक इन दोनों को ही दूसरों के बारे में नहीं के बराबर विचार मतलब है जानकारी होती है। कि ऑथर है, यहाँ पर रीडर है, अदर्स पर्सन है, उनके बारे में नहीं के बराबर ही और विचार हैं वो रखते हैं कि बाहरी संसार में क्या हो रहा है। इट इज़ बेटर टू नो नथिंग एल्स देन टू रीड और राइट। इट इज़ अच्छा होगा कि लिखने और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया जाए। और इन जो लर्नेड पर्सन है इनके लिए बेटर क्या होगा कि लिखने और पढ़ने के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ बेटर टू डू नथिंग एल्स देन टू रीड और राइट। और लिखने और पढ़ने के अलावा, और ये जो लोग हैं एक तरीके से क्रिटिसिज्म किया है कि कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग जो लर्नेड पर्सन होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ए लर्नेड एक विद्वान व्यक्ति वह होता है हु हैज़ बुकिश नॉलेज, जिसको केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है। देखो लर्नेड पर्सन की डेफिनेशन दी है यहाँ पर। एक लर्नेड पर्सन होता है कैरी हिज नॉलेज इन हिज पॉकेट, वो अपने ज्ञान को अपने जेब में रखता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति है वो ये समझता है कि जो जितना भी नॉलेज है उसके माइंड में है, उससे ज़्यादा नॉलेज है किसी के पास नहीं है। एफ्रेड ऑफ रीजनिंग, क्योंकि एक व्यक्ति है डिबेट करने से डरता है ऐसा व्यक्ति। श्रिंक फ्रॉम फटिक ऑफ थॉट्स, फटिक का मतलब है यहाँ पर टायर्ड। ऐसे व्यक्ति के जो विचार हैं वो कैसे हुए होते हैं, टायर्ड है, थके हुए होते हैं। अर्थात उसके विचार हैं उनमें निराशा होती है, वो ताज़गी नहीं होती है। तो यहाँ पर एक जो लर्नेड पर्सन की डेफिनेशन क्या दी है कि जिसको केवल बुकिश नॉलेज होता है, ऐसा व्यक्ति है वो अपने नॉलेज को अपने पॉकेट में रखता है और वो तर्क वितर्क करने से डरता है और उसके विचार हैं उनमें वो ताजगी नहीं होती है, उनमें वो जोश नहीं होता है, थके हुए उसके और विचार होते हैं। और देखो यहाँ पर लर्निंग जो क्लासिकल एजुकेशन है, जो शास्त्रीय शिक्षा है, साहित्यिक क्लासिकल एजुकेशन साहित्यिक शिक्षा में लर्निंग को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ पर हम क्लासिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिकल और एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और जिस समय विलियम हैजलिट के टाइम पर जो शिक्षा और दी जाती थी, इस शिक्षा के बारे में साहित्यिक शिक्षा की वह निंदा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विलियम हैजलिट है वो क्लासिकल एजुकेशन में जो लर्निंग को एक फॉयल, वो डिफीट मानता है। क्या डिफीट, ए फॉयल टू कॉमन सेंस, कि जो कॉमन सेंस होता है उससे डिफीट होती है। कि एक जो लर्नेड पर्सन होता है उसको क्या है कि कॉमन सेंस नहीं होता है। ए डिफीट टू कॉमन सेंस, कि एक लर्नेड पर्सन होता है वो कॉमन सेंस में भी हार जाता है कि उसको समाज में किस तरीके से रहना है, क्या आचार विचार हैं, उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। एक सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रू नॉलेज, और जो सच्चा ज्ञान होता है उसको विकल्प के रूप में मानता है। कहने का मतलब है जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको ही वह ट्रू नॉलेज मानता है, इसके अलावा वह किसी को नहीं मानता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें
कॉमन सेंस है उसके बारे में, और एक विद्वान व्यक्ति है वो पूरी तरीके से पराजित हो जाता है। अर्थात पुस्तकीय ज्ञान से आपको कॉमन सेंस प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है, एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है। कोई भी आप कार्य करते हो तब आपको जो एक्सपीरियंस प्राप्त होगा उससे ही आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बुक बार में एक किताबी कीड़ा व्यक्ति, क्योंकि जो लर्नड पर्सन होता है, जो अधिक से अधिक अपना समय है वो पुस्तकों को पढ़ने में और ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत करता है, ऐसा एक बुक बार व्यक्ति और बार पे हिमसेल्फ है और अपने आप को घिरा हुआ पाता है। ए वेव ऑफ वर्बल और जर्नलिटीज़ का मतलब है प्रिंसिपल्स, कि ऐसा व्यक्ति है अपने आप को जो शाब्दिक सिद्धांतों के जाल में फंसा हुआ पाता है। कहने का मतलब है शब्दों के जो जाल है, प्रिंसिपल्स है, उनमें फंसा हुआ पाता है। सी इज ओनली द रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर्स माइंड। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको केवल रिफ्लेक्शंस के मतलब है बिंब के, प्रतिबिंब के रूप में देखता है। अर्थात है उनके माइंड को वह गहराई से समझ नहीं सकता, उनकी बातों को वह समझ नहीं सकता। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो लर्निंग पर्सन होता है पैरालिटिक और पर्सन होता है। एक तरीके से निष्क्रिय व्यक्ति होता है और पैरालाइज पर्सन होता है ऐसा लर्निंग पर्सन। ही क्लिंग्स टू बुक फॉर इंटेलेक्चुअल सपोर्ट। और वह क्लिंग्स का मतलब डिपेंड, और वह निर्भर होता है टू बुक्स, पुस्तकों को, फॉर इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, कि आध्यात्मिक और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह पुस्तकों पर कैसा होता है, निर्भर होता है। ही इज ए बोर ऑफ सेंस है, और कोई भी सेंस होता है, समझ होता है, उसका वह बोरोवर फॉलो करने वाला होता है। यदि किसी ने कोई बात बताई है तो उसका वह अनुसरण करता है, अपने स्वयं का और जो एक्सपीरियंस है उसको वह यूज में नहीं लेता है। द लर्न आर मेयर लिटरेरी और ड्रग्ज, कि ऐसा जो लर्नड व्यक्ति होता है, लिटरेरी और ड्रग चीज का मतलब है कोलू का बैल होता है। कोलू का बैल, कि जिस प्रकार से ऐसा विद्वान व्यक्ति है, और हम देखते हैं साहित्यिक रूप में कोलू का बैल होता है। जिस प्रकार से प्राचीन समय में जो बैल होते थे कोलू के चारों ओर है, किसी भी आप देख रहे हो कि जैसे आपने प्राचीन समय में देखा होगा, जैसे तिल है, सरसों वगैरह है, इसको निकालने के लिए और कोलू है, उनको कोलू के चारों तरफ है बैल को चलाया जाता है। वो व्यक्ति उसी प्रकार का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक बुकवार्म किस तरीके से होता है आपको पता ही चल गया है। और फैकल्टीज ऑफ माइंड वह नॉट एक्सर्टेड बिकम लिस्टलेस। तो यहाँ पर देखो कि फैकल्टीज ऑफ माइंड वह नॉट एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का मतलब है एक्सरसाइज, कि जब कोई व्यक्ति है एक्सरसाइज नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, तो वो कैसा हो जाता है, लिस्टलेस हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। कि जब व्यक्ति है कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो निष्क्रिय हो जाए, फैकल्टी ऑफ माइंड। और ऐसे व्यक्ति का जो माइंड है वो कैसा हो जाता है, उसकी क्षमताएं हैं और उसकी योग्यताएं हैं वो कैसी हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती हैं। और यही कंडीशन है और विद्वान व्यक्ति है उन पर लागू होती है। अब देखो यहाँ पर क्लासिकल एजुकेशन के बारे में बात की गई है।
जो क्लासिकल एजुकेशन होती है उसमें मेमोरी है चीफ फैकल्टी होती है, कि मेमोरी जो याददाश्ती है उस याददाश्ती को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिकल एजुकेशन में और केवल फैक्ट्स है और डेट है उन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मेमोरी इज ए चीफ फैकल्टी, कि मेमोरी की सबसे अधिक है प्रधानता होती है क्लासिकल एजुकेशन में। लर्निंग इज द नॉलेज ऑफ, और अधिगम उस ज्ञान से है, कि क्लासिकल एजुकेशन में अधिगम से अभिप्राय है उस ज्ञान से है, ऑफ दैट विच इज नॉट जनरली नाउन टू अदर्स, कि दूसरों को समझने से नहीं है। अधिगम वी कैन ओनली ड्राइव एट सेकेंड हैंड, कि हमें सेकेंड हैंड है फ्रॉम बुक्स है, कि हम दूसरे व्यक्तियों से और प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि जो ज्ञान है पुस्तकों से सेकेंड हैंड ज्ञान प्राप्त होता है उससे अधिगम है। अदर आर्टिफिशियल सोर्स, कि कुछ दिखावटी सोर्स हैं और पुस्तकों से जो हमें सेकेंड हैंड ज्ञान प्राप्त होता है, और वही क्या है, लर्निंग है। दूसरों को समझने से और जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे उसको अधिगम नहीं कहते हैं क्लासिकल एजुकेशन में। क्लासिकल एजुकेशन में और नॉलेज वह है, लर्निंग इज़ द नॉलेज, कि अधिगम वह ज्ञान है जो हमें पुस्तकों से, केवल पुस्तकों से प्राप्त हो सकता है या अदर आर्टिफिशियल स्रोत हैं उनसे प्राप्त हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति ही इज़ द मोस्ट लर्नड मैन, और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, लर्नड पर्सन होता है। और जो लर्नड पर्सन है हु नोज नथिंग कॉमन लाइफ, जो कॉमन लाइफ के बारे में नहीं जानता ऐसा व्यक्ति, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, और ऐसा व्यक्ति है हम देखते हैं कि रियल एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, और किसी चीज़ के बारे में वास्तविक अनुभव नहीं कर सकता, एनीथिंग ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यावहारिक उपयोग से संबंधित किसी भी वस्तु है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता, उसे रियल एक्सपीरियंस नहीं है, और कॉमन लाइफ है उसके बारे में जानकारी नहीं है, और उसी को क्या कहा जाता है, लर्नड पर्सन कहा जाता है। ही इज सीइंग विद आइज ऑफ अदर्स, और ऐसा लर्नड पर्सन व्यक्ति है वो दूसरों के आंखों से देखता है। हियरिंग विद देयर ईयर्स, दूसरों के कानों से सुनता है। पिनिंग फेथ ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, और हम देखते हैं और वह विश्वास रखता है, और पिनिंग का मतलब है फेथ ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, और दूसरों ने जो कुछ है बताया है उसी पर वो क्या रख लेता है, विश्वास करता है। उसका अपना स्वयं का कोई भी और एक्सपीरियंस नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि द लर्नड मैन, जो एक विद्वान व्यक्ति होता है, प्राइड्स हिमसेल्फ इन द नॉलेज ऑफ, वह उस ज्ञान पर अभिमान करता है। नेम्स एंड डेट है, कि आप है क्लासिकल एजुकेशन में आप देखते हो कि नेम जो है कि और डेट है, आप है इन सभी पर वो अभिमान करता है कि उसे नेम जो है, डेट है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नथिंग टू डू विथ नेचर, प्रकृति से उसे कोई मतलब नहीं होता है। अदर थिंग्स अराउंड, और आसपास की वस्तुओं के बारे में भी उसे कोई नॉलेज नहीं होता है। अब यहाँ पर बुक्स के बारे में बताया गया है कि बुक्स डू नॉट टीच द यूज ऑफ बुक्स, बुक्स हमें और यह नहीं बतलाती हैं कि उनको कैसे यूज में लिया जाए। पुस्तकें इंसान को ये नहीं बताती हैं कि उन्हें कैसे यूज में लिया जाए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है
कि पुस्तकों के पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, उसे हमें पर्सनल लाइफ में और यूज में लेना चाहिए। ए लर्न पेडेंट का मतलब है दिखावा करने वाला, टैलेंट को शो करने वाला। एक विद्वान व्यक्ति अपने टैलेंट को कन्वर्सेंट का मतलब है कि एक बातचीत में, कन्वर्सेशन में विद ए बुक्स ओनली, कि जो पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को केवल वह अपनी कन्वर्सेशन में यूज करता है। ही पैरट्स अदर्स, वह दूसरे लोग हैं और व्यक्ति हैं, उससे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, उनकी नकल करता है। हु हैव और पैरेटेड अदर्स, और जिन्होंने दूसरों के ज्ञान की नकल की है, बातचीत की नकल की है। ही कैन ट्रांसलेट द सेम थिंग इन 10 लैंग्वेज, कि ऐसा व्यक्ति होता है वो कोई भी चीज़ है उसको 10 भाषाओं में और ट्रांसलेट कर सकता है। बट नोज नथिंग इन एनी वन ऑफ देम, परंतु उनमें से किसी भी भाषा के बारे में कुछ भी वह नहीं जानता है, केवल अपने ज्ञान का दिखावा करता है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नेचर एंड आर्ट, है कि भाषा की प्रकृति के बारे में वह कुछ नहीं जानता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में, कि द थिंग इज ए प्लान, यह बात साफ है, स्पष्ट है। द मोस्ट सेंसिबल पर्सन टू बी मीट विद इन दी सोसाइटी, जब आप समाज में अत्यधिक समझदार लोगों से मिलते हो, आर मैन ऑफ बिजनेस मैन, और ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? सबसे समझदार व्यक्ति वो बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं, और कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। वो अर्ज, और उनका कहना है फ्रॉम व्हाट दे सी एंड नो, कि जो कुछ वो देखते हैं वो जानते हैं, कि हार्ड लेबर से जो एक्सपीरियंस है और प्राप्त होता है, कि व्हाट दे सी एंड नो, और वो कहते हैं कि हार्ड लेबर से जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है उसी के आधार पर वो बातचीत करते हैं। व्हाट दे सी एंड नो, कि वो केवल इतना ही जानते हैं कि इंसान को जो एक्सपीरियंस है वो हार्ड लेबर से प्राप्त होता है, न कि पुस्तकें पढ़ने से। पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ है इंसान को जो पुस्तकों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें और एक्सपीरियंस के तौर पर यूज में लेना चाहिए।